प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 जुलाई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार से लेकर शनिवार तक कोई अलर्ट नहीं, इस दिन फिर से सक्रिय होगा मॉनसून। राज्य में मानसून गतिविधियां बेशक धीमी पड़ गई हों, लेकिन बारिश का दौर जारी होने से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार को ठियोग छैला स्टेट हाईवे पर भूस्खलन होने से ठियोग रोहडू ठियोग चौपाल मार्ग के लिए वाहनों की कतारें लग गईं। छैला कैंची तक जाने वाला मार्ग वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। सेब से लदे वाहन भी बड़ी देर तक सड़क पर फंसे रहे। ये भूस्खलन दोपहर 2 बजे के बाद हुआ। दोपहर बाद 4 बजे सड़क को बहाल कर दिया गया, फिर वाहनों को निकाला गया। भगवान भोले की किन्नर कैलाश यात्रा बुधवार से फिर से शुरू हुई। किन्नौर जिला प्रशासन ने मौसम साफ होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द लगेंगी सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन्स। मेडिकल कॉलेज, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य स्वास्थ्य संस्थान जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल मशीन से लैस होंगे। सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फेको, डायग्नोस्टिक मशीन्स और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद 1 माह के भीतर की जानी है। शिशु देखभाल किट में और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नवजात शिशुओं को कुल 18 वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। पहले 14 वस्तुएं दी जाती थीं, इसे भी अगस्त महीने में ही देना शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये जानकारी विशेष हाई पावर परचेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा उपकरणों की खरीद के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया है। समिति को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में सभी खरीद प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। सावधान, हिमाचल में स्क्रब टाइफस का पहला मामला। बरसात में जानलेवा बन जाता है कीट, जान लीजिए बचाव के उपाय। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में इस साल स्क्रब टाइफस का पहला मामला सामने आया। शिमला निवासी 32 वर्षीय महिला स्क्रब टाइफस से पीड़ित पाई गई। अस्पताल में बुधवार को 8 टेस्ट किए गए थे, इनमें 1 टेस्ट स्क्रब टाइफस का पॉजिटिव आया। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होते ही लोगों को स्क्रब टाइफस का खतरा भी सताने लगा है। बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफस के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। स्क्रब टाइफस का अधिक प्रकोप जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मिले विशेष केंद्रीय सहायता, सीएम सुक्खू ने लिखा पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से विभिन्न मामलों पर चर्चा की। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के लिए राज्य सरकार लगभग 150 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करेगी और सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत 1900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में बनी 49 दवाएं गुणवत्ता में फेल, 2 वर्षों में 2275 नमूनों की जांच। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश में दवाओं की घटती गुणवत्ता और बायोमास ऊर्जा परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। इसके जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदन को बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट पर मई 2025 में जारी औषधि अलर्ट में कुल 186 औषधि नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया और इनमें से 49 दवाएं हिमाचल प्रदेश में निर्मित थी। विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में हासिल किया पहला स्थान, अब जापान जाएंगी चंबा की कृतिका। हिमाचल प्रदेश के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा की छात्रा कृतिका अब विज्ञान मॉडल के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान जाएंगी। विज्ञान मॉडल के जरिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंबा के विद्यार्थी का चयन हुआ है। 12वीं की छात्रा 1 सप्ताह के लिए जापान में जाकर नई तकनीक सीखेंगी। कृतिका 17 अगस्त को जापान के लिए रवाना होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हिमाचल में आधुनिक तकनीक से बनेंगे टनल और पुल, सड़कें होंगी दुरुस्त।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टनल और पुल आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। सड़कों की मरम्मत भी जल्द होगी। बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ प्रदेश की स्थिति को लेकर चर्चा की। सरकार ने विकास निधि के तहत प्रत्येक विधायक को जारी किए 52.50 लाख। राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता विकास निधि के तहत प्रत्येक विधायक को 52.5 लाख रुपए की धनराशि जारी की। इस संबंध में योजना विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया। इससे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता धनराशि जारी कर सकेंगे। 24 जुलाई को प्रस्तावित हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक अपरिहार्य कारणों से टली। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को नहीं होगी। इसे अब आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी मंत्रियों को सूचित किया गया। हालांकि इस बैठक के बारे में पहले से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर पर निर्णय होना था। इसके अलावा मानसून सत्र की तिथियों पर भी फैसला होना संभावित था। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुई किन्नर कैलाश यात्रा। जिला किन्नौर में बीते 2 दिन बारिश होने से और यात्रा मार्ग नाले में जलस्तर बढ़ने से 2 दिनों तक स्थगित की गई किन्नर कैलाश यात्रा को बुधवार से फिर से शुरू कर दिया गया, जिससे श्रद्धालु यात्रा पर जा सकेंगे। एसडीएम कल्पा अमित ने बताया कि 2 दिन के बाद फिर से यात्रा शुरू होने पर बुधवार को 417 यात्रियों ने यात्रा में भाग लिया, जिसमें 209 ऑनलाइन और 208 ऑफलाइन पंजीकृत श्रद्धालु शामिल हैं। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। सेब पौधारोपण घोटाले में 6 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश भर में चर्चाओं में रही चुरा विधानसभा क्षेत्र के सनवाल पंचायत में हुए मनरेगा घोटाले में आखिरकार कार्रवाई की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई है। बुधवार को पुलिस ने इस बहुचर्चित मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाने के बावजूद इन्हें राहत नहीं मिल पाई। एसडीपीओ सलूड़ी रंजन शर्मा के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी की गई। अब गुरुवार को पुलिस इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। ये मामला वर्ष 2022 से जुड़ा है। हिमाचल के आकांक्षी जिले का हाल, इकलौते शिक्षक का भी स्कूल से कर दिया तबादला तो सड़क पर उतरे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के स्कूल में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थी व अभिभावक परेशान हैं। भरमौर क्षेत्र के होली के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लामू में शिक्षकों की कमी से बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। 11वीं 12वीं की कक्षा को पढ़ाने के लिए एकमात्र शिक्षक तैनात था, सरकार ने उसका भी तबादला कर दिया। मोबाइल पर 3 दिन से आ रहे थे ओटीपी। महिला बैंक पहुंची तो खाते से गायब थे लाखों रुपए। ये सावधानी बरती होती तो ना लगती चपार। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के डेहर क्षेत्र की एक कारोबारी महिला का मोबाइल फोन हैक कर शातिरों ने पहले बैंक खाते की जानकारी चुराई, बाद में 15.33 लाख रुपए निकाल लिए। महिला ने इसकी शिकायत थाना सुंदरनगर में दर्ज करवाई। साइबर सेल ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वाहन की तलाशी में पकड़ी नशे की बड़ी खेप, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर से नशे के धंधे में लिप्त एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को सरकाघाट पुलिस ने चंदेश फतेहपुर सड़क मार्ग पर विशेष नाका लगाया था। इस दौरान एक संदिग्ध वैन को रोका गया और जब तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब वाहन से 843 ग्राम चरस बरामद की गई। वाहन चला रहे व्यक्ति की पहचान कश्मीर सिंह के रूप में हुई, जो जिला मंडी की पधर तहसील के जरोल गांव का निवासी है। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया और मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।